Hello everyone, my name is रोहित सिंह एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल RJS ग्रुप 07 स्टडीज़। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीएसआई 2021 की जो भर्ती अभी करंट में चल रही है उसकी कट ऑफ के बारे में। तो सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पे देखिएगा जो बेसिक एलिजिबिलिटी थी रेस में बने रहने के लिए, जो कट ऑफ अभी चल रहा है, कट ऑफ का खेल जो अभी जारी है लगातार ही, तो उसमें बने रहने के लिए जो बेसिक एलिजिबिलिटी है वो क्या होनी चाहिए। ठीक है, जैसा कि आप लोग अगर आप लोगों ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ा होगा यूपीएसआई 2021 का, यूपी पीबी की वेबसाइट पे मिल जाएगा। ठीक है, तो उसमें देखिएगा उसमें क्या था कि सेक्शनल कट ऑफ, जैसे 4 सेक्शन थे, सभी में 40-40 क्वेश्चन थे, तो सेक्शनल कट ऑफ हर सब्जेक्ट में आपको 35% नंबर पाना अनिवार्य था। तो अगर आपके हर सब्जेक्ट में 14 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ठीक है, तब तो आप इस रेस में बने हुए हो, नहीं तो आप बाहर हो। ठीक है, ये क्लियर कट है, ये सभी के लिए समान है, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे जनरल हो, चाहे वो फीमेल कैंडिडेट हो, चाहे वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो। ठीक है, फिर दूसरी एलिजिबिलिटी ये थी कि टोटल मार्क्स का 50% पाना अनिवार्य था। यानी अगर 160 क्वेश्चन है तो आपके 80 क्वेश्चन सही होने ही होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप कट ऑफ में बने रहने के लिए एलिजिबल नहीं हो। आपको डीबीपीएसटी के लिए भी नहीं बुलाया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तो आप एलिजिबल ही नहीं हो। ठीक है, तो फाइनल कट ऑफ जो बनेगा सिलेक्शन के लिए वो सब आप छोड़ ही दो। तो इसमें ये है कि सेक्शनल कट ऑफ 35% यानी कि 14 क्वेश्चन सही होने चाहिए, और टोटल मार्क्स का 50% यानी कि वो 80 क्वेश्चन सही होने चाहिए। ठीक है, अब देखिएगा आगे है किसकी शिफ्ट कठिन थी। अब बहुत से अभ्यर्थी बोल रहे हैं कि मेरी शिफ्ट कठिन थी, और कुछ लोग बोल रहे हैं कि मेरी शिफ्ट आसान थी। आसान कोई नहीं बोल रहा है, सभी लोग बोल रहे हैं कि मेरी शिफ्ट कठिन थी, और शुरू वाले लोग बोल रहे हैं कि मेरी शिफ्ट कठिन थी, और लास्ट वाले लोग बोल रहे हैं कि मेरी शिफ्ट कठिन थी, कोई बोल रहा कि मेरी मॉडरेट थी। तो ये सब चीज़ें हैं। तो देखिए इसमें किसी को नहीं पता है कि किसकी शिफ्ट को कठिन में लिया जाएगा और किसकी शिफ्ट को इजी वे में लिया जाएगा। ये आयोग डिसाइड करेगा टोटली, किसी के पास कोई भी ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है। ठीक है, कि किसकी शिफ्ट कठिन थी और किसकी शिफ्ट हार्ड थी। ये बस कैंडिडेट ही जान सकता है जिसने मेहनत किया है और मेहनत से एग्ज़ाम दिया है, तो वो खुद ही अपने मन में समझ सकता है कि मेरी शिफ्ट आसान थी या कठिन थी। ठीक है, और देखिएगा यहाँ पे नीचे है नॉर्मलाइजेशन में कितने मार्क्स बढ़ेंगे। तो यूपी 2016 का जो एसआई का एग्ज़ाम हुआ था, जो वैकेंसी 2017 में संपन्न हुई थी, तो उसमें देखिएगा 20 से 30 जो मार्क्स थे वो लोगों के कम हो गए थे, और इतने ही मार्क्स लगभग बढ़े भी थे। कोई भी अगर 2016 का एग्ज़ाम दिया होगा एसआई का और डीबीपीएसटी पूरा पास किया होगा, दौड़ में उसका निकल गया होगा, तो उसे आप पूछिएगा। और इसी चीज़ को लेके लगभग 30 से 31 क्वेश्चन जब कम हुए थे लोगों के, क्वेश्चन में बोल रहा हूँ मार्क्स, तो लोग हाई कोर्ट भी गए थे। ठीक है, इस चीज़ को लेकर, क्योंकि उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया था और सारा कुछ सब कुछ क्लियर हो गया था, डीबीपीएसटी सब कुछ क्लियर होने के बावजूद भी उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो देखिएगा नॉर्मलाइजेशन जो है फाइनल कट ऑफ में एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करेगा। ठीक है, और ये आयोग ही जानता है कैसे नॉर्मलाइजेशन होगा, किसके मार्क्स, किस शिफ्ट के मार्क्स बढ़ जाएंगे, किस शिफ्ट के मार्क्स कम हो जाएंगे। ये टोटली आयोग को पता है और किसी को नहीं पता है। ये चीज़ आप लोग पहले ही समझ लीजिए। और कट ऑफ बताने से पहले मैं एक चीज़ और आप सभी को बता देना चाहता हूँ। आप लोग की जो यूपीएसआई 2021 की जो दौड़ की नोटिफिकेशन आएगा, वो 2021 में दौड़ के लिए आप लोग को बुला लिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग के पास टाइम कम है। तो अभी जो ये कट ऑफ का खेल चल रहा है, इन सब चीज़ों को पीछे छोड़ दीजिए। ठीक है, और अभी जो मैं कट ऑफ बताने जा रहा हूँ उसमें अगर आप आ रहे हैं और आपका सेक्शनल और टोटल मार्क्स वाला ये क्राइटेरिया अगर पूरा है तो आप तुरंत ही दौड़ में लग जाइए। ठीक है, बाकी सब चीज़ों को पीछे छोड़िए, कौन क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, इन सब चीज़ों को एकदम आप सुनिए ही मत। आगे देखिएगा, मैं आगे बता रहा हूँ। देखिएगा बॉयज़ के लिए है। ठीक है, बॉयज़ की जो कट ऑफ होगी वो जनरल कैटेगरी के लिए 100 से 105 क्वेश्चन तक के जो भी बच्चे हैं वो सेफ हैं। ठीक है, वो लोग दौड़ में लग जाएं, किसी की बात ना सुने कि पेपर लीक हो गया है चाहे जो भी हो गया है। ठीक है, इन सब चीज़ों पे ध्यान मत दीजिए। अब मैं आप लोग को बता दूं 2016 एसआई में, यूपी एसआई 2016 में मेरा 100 क्वेश्चन सही था। ठीक है, और मुझे डीबीपीएसटी के लिए बुलाया गया था।
तो ऐसा नहीं है कि ये कुछ नया चीज़ हो रहा है, ठीक है। और मैं ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ, ये भी मैं आपको बता दूँ। और मेरे 100 क्वेश्चन सही थे और मुझे डीबीपीएसटी के लिए प्रॉपर बुलाया गया था, मेरा दौड़ में नहीं हुआ था। तो ये सब चीज़ें आप लोग जान लीजिए। कब क्या हो सकता है ये किसी को नहीं पता है, सब आयोग ही जानता है। वो कैसे कट ऑफ निर्धारित करेगा, क्या नॉर्मलाइजेशन होगी, कैसे नंबर कम होंगे, कैसे ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। फिर आगे देखिएगा, ओबीसी कैटेगरी के जो बॉयज़ हैं, ओबीसी कैटेगरी के जो बॉयज़ हैं, अगर उनका 95 से 100 क्वेश्चन सही है तो वो लोग दौड़ में लग जाएं। ईडब्ल्यूएस जो कैंडिडेट हैं उनका 90 से 95 है तो वो लोग दौड़ में लग जाएं। एससी अगर 85 to 90 है तो वो भी लोग दौड़ में लग जाएं। और एसटी बस क्राइटेरिया आपको पूरा करना है, जो आपका टोटल का 80 क्वेश्चन करना है, 160 क्वेश्चन में से 50%, अगर उतना भी है आपका तो प्लीज़ आप लोग दौड़ में लग जाइए। कुछ भी सोचिए समझिए मत, ठीक है, क्योंकि टाइम कम है। और जिनको लग रहा है कि कट ऑफ ज़्यादा चला जाएगा तो प्लीज़ एक बार आप लोग दौड़ के देख लीजिए कि आपका 4.8 किलोमीटर 28 मिनट में पूरा हो जा रहा है। एक बार खुद ही अपने आप को आंकिए आप लोग, बाकी उसके बाद आप लोग को खुद ही पता लग जाएगा। क्योंकि दौड़ में बहुत सारे बच्चे बाहर होते हैं, मैं अपनी पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ, कई बार मैं बोल चुका हूँ। और लड़कियां तो समझिए कि बहुत सारी लड़कियां बाहर हो जाती हैं दौड़ में। अब बॉयज़ में भी बहुत सारे बच्चे बाहर हो जाते हैं। अब देखिएगा लड़कियों के लिए क्या कट ऑफ रहेगी। लड़कियों के लिए है कि जो जनरल कैटेगरी की हैं उनका 90 प्लस भी है तो वो लोग दौड़ना चालू कर दें, ठीक है। ओबीसी की जो 85 प्लस हैं वो लोग दौड़ चालू करें। ईडब्ल्यूएस है जो 85 हैं वो दौड़ चालू करें। और एससी एसटी जिनका 80 प्लस मार्क्स हो रहा है, चाहे 80 भी है, तो वो लोग दौड़ चालू करें। उन लोग की सीट खाली चली आती है, लड़कियों की जो सीट्स होती हैं वो खाली चली आती हैं, क्योंकि लड़कियां दौड़ में पास ही नहीं हो पाती हैं। मतलब ज़्यादातर जो कैंडिडेट होती हैं वो बाहर हो जाती हैं, ठीक है। तो आप लोग अभी से दौड़ में लग जाइए, किसी की बात मत सुनिए, कौन क्या बता रहा है। अगर इतने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, सेक्शनल कट ऑफ आपका क्लियर है और टोटल क्वेश्चन का 80 क्वेश्चन अगर आपका सही है तो आप लोग किसी भी शिफ्ट के हों, आप लोग दौड़ में लग जाइए। बाकी तो सब कुछ भगवान भरोसे है, आयोग के भरोसे है। आयोग कब क्या करेगा कोई नहीं बता सकता है, ठीक है। तो अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।